और एक बार बच्चों के साथ अगर गलत काम हो जाता है तो ज़िंदगी भर कभी भी वो खड़े नहीं हो पाते, उठ नहीं पाते, मेंटली वो पूरी तरह से गिर जाते हैं। इसीलिए ये एजुकेशन, इस टॉपिक पे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके इस एक्ट के बारे में, इसमें जो जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके साथ में एक्स्ट्रा भी अपनी तरफ से आपको नॉलेज देती हूँ, जिससे कि आप एक विजिलेंट सिटीज़न बन के आपके परिवार में हो, चाहे किसी और को भी अगर आप देखते हो, आपके पड़ोस में या आपकी रिश्तेदारी में या आपके फ्रेंड सर्कल में, अगर आप किसी बच्चे को देखते हो, सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी बच्चा के साथ ऐसा कुछ हो रहा है या बच्चा इस चीज़ से गुजर रहा है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि बच्चा जो है ना काफ़ी शांत हो जाएगा, वो बात उतनी खुल के नहीं करेगा। कोई भी बच्चा हो, इवन लड़का, आजकल मैक्सिमम केसेस लड़कों के साथ हो रहे हैं, छोटे छोटे लड़कों के साथ हो रहे हैं। और ऐसे में पहचान कैसे करोगे आप बच्चों की, कि अगर बच्चा चुप चुप बैठ रहा है, अगर बच्चा ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, अगर बच्चा जो है ठीक से या तो खा नहीं रहा है, पब्लिक में जाने से डरता है, किसी का हाथ पकड़ने से डर रहा है, यानी उसके साथ कहीं कुछ गलत हुआ है या शुरुआत हुई है, तो ये एक सिम्टम है पहचान करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा सिम्टम अपने घर में अपने बच्चे में दिखे, या इवन आपके फैमिली में किसी बच्चे में दिखे, या इवन आपकी सोसाइटी में आपको कोई बच्चा ऐसा दिखे, तो आप आगे बढ़ो और उसकी हेल्प करो। सिर्फ अपने ही परिवार में नहीं। अब मैं ये अवेयरनेस क्यों फैला रही हूँ, क्योंकि सब बच्चे प्रोटेक्टेड हों, और ये ऑफेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि मुझे लगता है कि जितना हम कर सकते हैं, जितना हम बचा सकते हैं बच्चों को, उतना बचाया जाए। ठीक है, तो जैसे अगर आपने कभी सोसाइटी में अपने देखा, तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, या तो आप किसी अपने कोई जो आपको लगता है कि कोई सोशल वर्क में इन्वॉल्व है उनको बता दो, या इमीडिएटली आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, या इमीडिएटली आप उनको जानते हो जो परिवार वाले हैं उनके पेरेंट्स से बात कर लो, उनसे बात कर लो, या आप मुझे बता दो कि दीदी हमने ऐसा एक देखा, हाँ एक फैमिली में ऐसा हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। या इवन आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक बच्चे को आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो इस स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन वो पेरेंट्स को नहीं बता रहा है, आपको पहचान आ रही है, जैसे मैंने बताया ना, सिम्टम से पहचानना चाहिए। और बच्चे क्या होते हैं ना, देखो बच्चों को बहुत मुश्किल होता है ये बताना कि बेटा ये चीज़ जो है ना गलत है, ये चीज़ आपने मम्मी पापा को बतानी है, ये चीज़ बच्चों को मालूम नहीं है। इसीलिए ये सब हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को समझाएं कि आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत काम करता है तो आपने हमें बताना है। अब बच्चों को तो इवन आजकल 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चों के साथ गलत काम हो रहा है, तो उनको तो पता भी नहीं होता कि ये गलत भी है। तो ऐसे में बच्चों को आपने अच्छे से समझाना चाहिए कि बेटा कोई अगर इस तरह से टच करे, कोई अगर बॉडी के इस ऑर्गन पे टच करे तो ये गलत है, कोई अगर इस तरह से बात करे तो ये गलत है। आप बच्चों के साथ ये चीज़ डिस्कस करो, इसमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आप शर्माओगे तो कल को बच्चे भी शर्माएंगे आपको बताने में अगर उनके साथ गलत होता है। आजकल सब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, स्कूल बस में ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, स्कूल में जाते हैं वहाँ पे पियन्स होते हैं। इवन कोई आज की डेट में आप 100% विश्वास नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा पूरी तरह से सेफ है, वो बाहर खेलने भी जाएगा आप विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास उपाय क्या है कि आप क्या स्कूल भेजना बंद कर दोगे? नहीं ना। क्या आप उसको बाहर भेजना बंद कर दोगे? नहीं। तो उसके लिए उपाय क्या है कि आप अपने बच्चे को एजुकेट करो, चाहे वो छोटा सा भी बच्चा है, चाहे वो 4 साल का भी है, 5 साल का भी है, आप उस बच्चे को एजुकेट करो। कैसे एजुकेट करोगे कि बेटा देखो ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे कोई अगर टच करता है तो ये गलत है, और आपने उस समय वहाँ से भाग जाना है, या आपने उस समय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है, या आपने नो कह देना है। नो कहना भी सिखा दो बच्चे को एक बार, तो देखना जो परपेट्रेटर होता है ना, यानी जो करने वाला, गलत काम करने वाला होता है, वो भी थोड़ा सा घबराता है कि नहीं ये बच्चा किसी को जाके बता सकता है, इसको पता है। और मैक्सिमम केसेस इसीलिए रुकते हैं जब परपेट्रेटर को पता लग जाए कि बच्चा जो है वो मेरे झांसे में नहीं आएगा, है ना। अगर उस व्यक्ति को, क्राइम करने वाले को पता लग जाए कि बच्चा जो है ना वो घर पे नहीं बताएगा, तब उसको जो है और बल मिलता है कि मैं इसके साथ और गलत करूं। फर्स्ट स्टेप में ही अगर उसको पता लग जाए कि नहीं बच्चे को थोड़ा है, बच्चे को, बच्चा चिल्ला सकता है या बच्चा घर जाके बता सकता है, तो वहीं पे क्राइम रुक सकता है। इसीलिए हम बच्चों को रोक नहीं सकते बाहर जाने से, लेकिन हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, और आज ये बहुत ज़रूरी है करना।
बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है इस बारे में, और ये चीज़ हम ही कर सकते हैं घरों में, अपने घर के बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपनी फैमिली में जाते हो, अपने रिलेटिव्स में जाते हो, वहाँ भी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सीनियर हो घर के, ठीक है, आप बड़े हो घर के, आप वहाँ जाके बच्चों को बिठा के समझा सकते हो कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा आप समझ जाओ, आप संभल के रहा करो, अगर ऐसा कुछ हो तो आपने घर जाके मम्मी पापा को बताना है। ऐसे आप एजुकेट कर सकते हो। इवन मैं कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी अभी मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें बड़ों को नहीं, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें छोटे से लेके 12-13 साल तक के बच्चों के लिए प्रोग्राम किया, जिसमें उन बच्चों को मैंने समझाया कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, अगर ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो आपने क्या करना चाहिए। जैसे आपके सामने अगर डॉग आ जाता है तो उस समय आप क्या करते हो, आप मम्मी को बुला लेते हो या शोर मचाते हो या आप छुप जाते हो, या कोई अगर इंसेक्ट आता है तो आप उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। ऐसे ही अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं अगर उनको समझाओ तो। मैंने समझाया है, इस तरह की मैंने क्लासेस ली हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग बड़े हैं, इसलिए मैं बड़ों को भी समझा रही हूँ कि ये एक पहला कदम आपने उठाना है। आप अपनी फैमिली में जितने बच्चे हैं उन सबको बिठाओ और समझाओ और उनको बताओ कि देखो, एक सर्कल बनाओ, ट्रस्ट सर्कल, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप किस किस को बता सकते हो। जैसे आप उस सर्कल में कहो कि बेटा ये मम्मी पापा या दादा या दादी या नाना नानी, जो भी आपके ग्रुप में, मतलब आपकी फैमिली में बच्चा आपको लगता है जिससे कि बच्चा खुलता है, बात करता है, वो उस सर्कल में, बेटा ये आपका सर्कल है, ये आपका ट्रस्ट सर्कल है। कभी आपके साथ कुछ गलत होगा तो आपने यहाँ पे आके बताना है, कोई आपके साथ गलत बात करेगा तो आपने यहाँ आके बताना है। और इवन आप बच्चों को समझाओ कि गलत बात क्या होती है, गलत टच क्या होता है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं नहीं ये थोड़ी ना बात करनी चाहिए, कितनी शर्म की बात है, ऐसी बात बच्चों से कैसे करें हम। शर्माना नहीं होता है, जो बच्चे के साथ जब गलत हो जाएगा तब यही पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने बच्चों के साथ कभी ये चीज़ डिस्कस नहीं की, कभी ये चर्चा नहीं की। और कितने तो बच्चे कई सालों तक इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं और वो चुपचाप सहते रहते हैं, चुपचाप सहते रहते हैं और बताते नहीं हैं, और जब पता चलता है तब बहुत लेट स्टेज हो चुकी होती है। और इवन ये जो मैंने अभी पॉक्सो एक्ट बताया आपको, इसमें एक सेक्शन है प्रॉपर, सेक्शन 19, जो सब सिटीजन्स को ये ड्यूटी देता है कि अगर आप ऐसी कोई इंसिडेंट देखते हो या अगर आपको पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी है। इवन थर्ड पर्सन को भी, आपकी फैमिली में नहीं, ऐसा सेक्शन 19 है इस एक्ट में कि आप किसी भी बच्चे को अगर देखते हो कि अगर आपको लगता है कि उसके साथ ऐसा ऑफेंस हो रहा है, आपकी नॉलेज में आ गया, किसी ने आपको बताया या आपने देख लिया, तो आपकी ये ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कि आपने पुलिस को रिपोर्ट करनी है या किसी सोशल वर्कर को रिपोर्ट कर देनी है। और अगर आपको नॉलेज में है और आपने रिपोर्ट नहीं करी तो इसमें इसके लिए सज़ा भी है। मालूम है आपको, इस एक्ट में सज़ा है कि अगर आपको नॉलेज है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है बच्चों के साथ और आपने उसके बारे में रिपोर्ट नहीं की तो वो ऑफेंस है इस एक्ट के तहत। 6 मंथ्स की उसमें पनिशमेंट है। ये क्यों है? इसीलिए क्योंकि ये एक्ट बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है कि किस तरह से हम बच्चों को प्रोटेक्ट करें। ऑफेंस होने के बाद तो इसमें सब दिया है कि कितनी उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए इसमें ये सेक्शन डाला गया है ताकि हम सब मिलके एज अ सोसाइटी, हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। सोसाइटी में जो गलत काम हो रहे हैं हम न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, चुपचाप सुनते हैं, कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, लेकिन अगले दिन फिर वापस नॉर्मल। लेकिन हमने भी कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, ठीक है। एक तो पहली बात ये कि हमारे फैमिली में जो बच्चे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। सेकंड बात क्या है कि सोसाइटी में भी जितने बच्चे हैं, हमारे समाज में, हम एक नागरिक होने के कारण तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम अच्छे काम भी करें।